तो लेक्चर नंबर 5 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत दिन बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। छठ की छुट्टी के बाद क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड्स में 3 बार आया है पिछले 10 साल में। प्रूव दैट 0 से पाई x tan x बाई sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। कैसे होगा सॉल्व? ठीक है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत दिन हो गया, बोर्ड्स के एग्जाम में लिखा हुआ रहता है ऊपर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो हट गया उसको भी लिखा हुआ रहता था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो मालूम चल जाता था कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से बनाना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी दिमाग स्ट्राइक करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जैसे ही लगे तो समझ लेना प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन, प्रॉपर्टी से लगाएंगे। वही प्रॉपर्टी नंबर 4 था, 5 था वाला जो हर क्वेश्चन में लगता था। 4 था ना ये वाला। 0 से a fx dx करो या 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। मोटा मोटी लगभग सारे ही क्वेश्चन में ये स्टेप लगा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि थोड़ा और स्टेप्स भी लगा है, बट सब में ये तो यूज हुआ है लगभग मोटा मोटी। तो बताओ फिर ये अगर ये आई है तो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद ये आई और क्या बना रह जाएगा? 0 से पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अभी आगे दिस इज 0 से पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा। 180 में से याद होगा आप लोगों को, वैल्यू प्लस करो चाहे माइनस करो, वो tan का tan ही रह जाएगा नहीं। तो दिस विल बी tan x रहेगा, और ये किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा? tan पाई माइनस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, तो tan का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा एक्चुअली में। तो इसमें एक माइनस रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? इसको अभी मैनेज देखते हैं। अब सेक मतलब पाई में से कुछ भी प्लस करो चाहे माइनस करो, सेक ही आएगा। ठीक है, अब ये भी ऐड शुगर टू कॉफी है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो सेक वाला भी क्या हो जाएगा? अरे सेक कॉस का उल्टा होता है, नेगेटिव होगा। इतना सोच क्यों रहे हो? और फिर tan पाई माइनस एक्स, ये फिर tan x होगा और फिर निगेटिव, तो दोनों पे निगेटिव, तो ऐसे ये बाहर आ जाता। अरे आ रहा समझ लो सब लोग? ठीक है, तो ये एक्शन में कट जाता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ट्रिगो का रूल ही लगाते रह जाएंगे फिर बैठ के, जबकि क्वेश्चन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ये हो गया हमारा dx। इसके बाद तो करते क्या थे सबको याद होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और मोटा मोटी हर क्वेश्चन में यही करते थे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस आई 2i, और दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो इस बार कट के 0 कट के dx नहीं होगा। ज्यादातर क्वेश्चन देख रहे थे लास्ट क्लास तक, कट उठ के काम बन जाते, इस बार काम तो नहीं बनेगा। x tan x में से ये माइनस x tan x कट जाएगा, x tan x माइनस x tan x, तो क्या बच जाएगा? पाई tan x। तो पाई ऐसे बाहर ही कर दो, और ये tan x बाई tan x प्लस sec x dx, और sec x प्लस tan x जो भी था, sec x प्लस tan x। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? अब तो जो प्रॉपर्टी लगाना तो लगा लिए, अब ये थोड़ा मैथ्स के तरीके से बनाना पड़ेगा। दिस इज 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, दिस इज tan x, और ये काफी आसान है। sec x प्लस tan x को रैशनलाइज करेंगे तो दिस विल बी tan x माइनस sec x, अलाउड नहीं है मैथ में, ऊपर भी होगा tan x माइनस sec x dx होगा ना। इससे फायदा क्या हुआ? पाई 0 से पाई, ये हो गया tan, अब इसको ऐसे रख देते हैं, ये आगे लिख लेते हैं tan स्क्वायर x माइनस tan x sec x, और नीचे हो गया tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। अब 10th क्लास में पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा तो sec, ठीक है, तो इसमें माइनस को आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
इसको मेरे को सेक आगे लिखना है, तो इसका माइनस भी मैनेज होगा, करके दिखाओगे सब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या कर ही देता हूं इसको, इसमें माइनस कॉमन निकालो ऊपर वाले में, तो क्या बचेगा, ऊपर वाले में माइनस कॉमन निकालेंगे तो tan x sec x माइनस tan स्क्वायर एक्स, बोलो कोई दिक्कत, और नीचे क्या बच रहा था, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, दिस इज 1। तो अब ये तो गया, अब हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, है ना। ये तो अब आपकी बारी आ गई, इसका इंटीग्रेशन तो काफी सिंपल है, पाई को रख के करना पड़ेगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन तो काफी सिंपल है, 2i और पाई के साथ, मतलब इसका पाई बाहर आएगा, और tan x sec x का इंटीग्रेशन करेंगे। tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन इज tan x sec x, tan x sec x का इंटीग्रेशन इज sec x। सब नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा आपको, इतना भारी भरकम क्वेश्चन बना के क्या करोगे, जब बेसिक ही भूल जाओगे तब इसका नहीं हो पाएगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, माइनस पाई, अब इसका इंटीग्रेशन बच जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का कुछ नहीं होता, तो tan स्क्वायर एक्स जगह फिर से लिखना पड़ेगा, tan स्क्वायर एक्स जगह फिर से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिखना पड़ जाएगा। अरे समझ, ठीक है। तो दिस इज 2y इज इक्वल टू, इसका तो हो जाएगा पाई टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो sec पाई माइनस sec 0 माइनस पाई के साथ, हाँ पाई के साथ sec स्क्वायर एक्स का करना पड़ जाएगा, 0 से पाई, एक बार sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, प्लस पाई बाहर केवल dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। दिस इज 2y इज इक्वल टू पाई, sec पाई कितना होता है, sec पाई इज -1, हाँ cos 180 डिग्री -1 होता है, तो sec 180 डिग्री भी -1 होगा, -1 -0, तो दिस इज -1 माइनस पाई, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा ना, अरे बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x, और dx का इंटीग्रेशन इज x पाई से 0, इस 2i बराबर, बोलो कितना होगा, दिस इज माइनस पाई tan पाई 0, tan n पाई, साइन पाई जैसे 0, तो tan पाई 0 और tan 0 0, ये 0 माइनस 0, इसका हिसाब किताब 0 पर ही खत्म हो जाएगा, प्लस पाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक पाई बच जाएगा, 2i बराबर होगा पाई का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन, पाई -1, तो i बराबर पाई बाई 2, तो पाई कॉमन आ गया, पाई, अरे तो क्या हो गया, देखो तो कहाँ सिली मिस्टेक हो रहा है, इसमें एक जगह पे गलती हो रहा था बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा था, अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई, फिर sec पाई माइनस sec 0 होता है, और sec 0 0 नहीं होता है, sec 0 1 होता है, वहां पर गलती हो रहा था, प्लस उसके बाद तो सब सही था। उसके बाद आप लोग सेटअप करेंगे इंटीग्रेशन, खुद से इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके देखेंगे, और इसमें तो लिखा हुआ था भाई कि प्रूव दैट इतना करना है, तो हमें अपना गलती पता चल गया, सीधा जेईई एनडीए में होता तो ये मतलब गलती हो सकता था, तो थोड़ा बचा करके चलना, 12th क्लास है, प्लस इसके बाद आपका करियर भी खुलने वाला है। अगला क्वेश्चन दिख ही रहा है, 3 बार लगातार बोर्ड्स में, प्लस मेरे पास थोड़ा पुराना डेटा है, ये 2-4 बार और भी आया एग्जाम में, तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे कॉपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 79 है, सबको जो मेरे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन याद होना चाहिए, इवेल्युएट 0 से पाई x dx बाई 1 प्लस साइन x dx, फिर से वही घिसा पिटा प्रॉपर्टी 4 तो लगाना ही पड़ेगा, इसको I मान लेंगे, यूज प्रॉपर्टी 4, बताओ थोड़ा प्रॉपर्टी 4 से लगाने के बाद ये क्या रह जाएगा, I बराबर 0 से पाई माइनस x
1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx 0 पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस साइन थीटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है? सेकंड का। ऐड शुगर में साइन पॉजिटिव ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको 2 मान लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इस आई प्लस आई, दिस इज 2i 0 से पाई x dx में से ये माइनस एक्स dx कट जाएगा, बचेगा कितना? पाई dx, सिर्फ dx, तो पाई को बाहर, आई बाहर, ओनली dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब 2i पाई 0 दिमाग जोड़ रहा, पाई 0 से पाई रेशलाइज करेंगे ना, दिस इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अलाउड नहीं है नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करना, किए हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 2i पाई 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद 2i पाई 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई साइन बाई कॉस टेन एक्स सेक एक्स हो गया। ये क्या? साइन एक्स बाई कॉस एक्स और एक कॉस एक्स बाकी रह गया, तो टेन एक्स सेक एक्स dx इज अगेन 0 से पाई। बाकी ये पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स था, पाई 0 और टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स था, पाई 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेटअप कर देते हैं, कुछ गलत कर दिए। tan पाई माइनस tan 0, tan पाई 0 एंड tan 0 इज 0, तो इधर बात खत्म। ये पिछले क्वेश्चन में गलती किए थे, तो इस बार संभल के करेंगे। sec पाई इज -1 माइनस sec 0, दिस इज 1, तो दिस इज 2i, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज प्लस 2i, तो i बराबर पाई, i का वैल्यू से पाई, मतलब इस पूरे का आंसर, इतना देरी करने के बाद इस पूरे का आंसर केवल पाई है ना। और बहुत बार आ चुका है, 3 बार तो मेरे पास है, वैसे कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 बार बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है। मेरे पास जो डेटा उपलब्ध है उस हिसाब से 9, 11, 12, 14, 16 बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, मेरे कॉपी का 100 क्वेश्चन याद होना चाहिए, बाकी प्लस जो तुम अपना मेहनत किया वो तो अपने जगह पर है। पहले आई प्रॉपर्टी 4, और बोर्ड्स में प्रॉपर्टी 4 के बगल में प्रॉपर्टी भी लिख देना, बोर्ड्स के एग्जाम में प्रॉपर्टी जो लगाए वो भी लिख देना। वो डिटरमिनेंट में भी बताया था, वो आ नहीं रहा, इस बार अलग बात है। नहीं, फंक्शन वाला है, 0 से fx dx बराबर 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस x dx लिखना पड़ेगा। तो इसमें 0 से पाई माइनस x साइन पाई माइनस x 1 प्लस, इक्वेशन 1 मानेंगे, cos स्क्वायर पाई माइनस x dx, आगे 0 से पाई, दिस इज पाई माइनस x साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इतना ही, प्लस 1 प्लस cos पाई माइनस थीटा हो सकता है नहीं, माइनस cos x होता है, बट स्क्वायर भी है, तो घूम फिर के फिर जो चले थे वही आ जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ देते हैं। अब बोलो 2i, और इसके बताओ x साइन x, और ये माइनस x साइन x कट जाता है, क्या बच जाता है? पाई बाहर ही कर लेते हैं, साइन x
बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका बाद का मेथड याद है कि नहीं मेरे को पता नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉप मतलब ये मेथड बताया हुआ, अगर आप लोगों को याद हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेथड था ये। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा पुट नहीं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, फिर में है ऐसा कॉपी पूरा एक वीडियो केवल इसी में बताया गया इस तरह का कैसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि खुद से cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, चाहे sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, आपको सिखाएगा है ना। इस पूरे को हम लोग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा? हाँ ठीक है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो। हाँ sin x बाई cos स्क्वायर एक्स, tan x sec x, नीचे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स which is sec square x plus 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है ना। tan स्क्वायर थीटा फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। tan x प्लस tan x sec x होगा, ये इतना भारी क्यों हो रहा है? आसानी से हो जाएगा, हो जाएगा, कर जाएगा tan x tan x sec x बाई tan स्क्वायर x। नहीं हाँ क्या tan x sec x बाई क्या बताते हैं? tan स्क्वायर x। 1 by sin x नहीं एक tan कट जाएगा तो कितना बचेगा? sec x tan x। sec x इज 1 बाई cos x और फिर sin बाई cos x, क्या बन गया? 1 by sin x 1 बाई sin x बराबर कितना होता है? cosec x। और बस वहां से काम खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कुछ गलती हो रहा है। ये डिवाइड करने वाला जितना क्वेश्चन था उसमें tan x को ठीक है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos स्क्वायर x वाले से भी आ ही जाएगा, बट उससे आसान इस क्वेश्चन में कुछ लोग मेथड बता रहे हैं। इससे आसान है कि इस क्वेश्चन में पुट cos x बराबर t पुट कर दो, सबसे बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। पुट cos x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना? माइनस sin x बराबर dt बाई dx है ना बस। तो sin x dx की जगह पर माइनस dt हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो तो लिमिटवा भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना। तो व्हेन x बराबर पाई, t बराबर कितना हो जाएगा? cos पाई इज -1। कुछ बताने को मेरे को बनाना है, तुम लोग बताओ। व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर 1, यही ना। ये क्वेश्चन में क्या हो जाता है? दिस इज 2i, दिस इज पाई, और उस पाई की जगह पर घुस जा रहा है -1, 0 के जगह पर 1, sin x dx के जगह पर माइनस dt, और भी हाँ 0 लिखा था यहाँ 1 था, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ठीक है। इस माइनस को अगर मैनेज करने का मन है तो करो, नहीं मैनेज करने का मन है तो मत करो। मैनेज कर सकते थे, माइनस वो कट जाता प्रॉपर्टी टूल से, नहीं भी करना तो चलेगा। इसका इंटीग्रेशन तो याद आ रहा है, ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है। वो तो tan इनवर्स x बाई a का, सिर्फ tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर नहीं है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x। ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का है, tan इनवर्स t का टू बी प्रिसाइज माइनस पाई tan इनवर्स t -1 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना। चलो लगाओ। tan इनवर्स ऑफ -1, अब थोड़ा ITF भी घुस रहा है गेम में। tan इनवर्स ऑफ -1 वाज -π/4 था। tan इनवर्स का डोमेन जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में, नहीं -π/4 और माइनस tan इनवर्स 1 is again π/4, this 2i, this is -π/4 is -2π/4, -1 is कट गए, 2 कट गए, i बराबर 2 दो बार में कटा ना, और 2 तो वहां से कट गया, सॉरी। तो i बराबर पाई स्क्वायर बाई 4, i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 सही है।
आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान से बनाओ। तो इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इस इवेल्युएट 0 से पाई एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चैलेंजिंग क्वेश्चन दूसरा चीज को बोलते हैं, इधर लंबा हो रहा है गुना भाग, वैसे नहीं। चैलेंजिंग क्वेश्चन का मतलब कुछ और होता है। पहले कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी 4, इसको आई मान लेते हैं। पहली बात तो बताओ आई 0 पाई, आगे बोलो, पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक आदि से उड़ा लेते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा वो? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, जिससे उड़ा लेते हैं। प्लस कितना हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बस हो गया, जोड़ देते हैं। चल भाई बता, जोड़ दे। 2i कौन गया साथ? एक्स एक्स गया, पाई डी एक्स 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो लोग क्लास रेगुलर किए उनको मालूम होगा, ये जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया था उसमें बताया था इस तरह का क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका होता है। पूरे क्वेश्चन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना और पुट tan x बराबर t कर देना, याद कर लोगे। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का शायद तीसरा या फिर चौथा रूल में बताया था, स्टार्टिंग में ही था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आए तो उसमें हम लोग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं और tan x को t पुट कर देते हैं। पहले कर लेते हैं, डिवाइड किए हैं अभी पुट नहीं किए हैं। पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos स्क्वायर एक्स। करो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड है तो कोई लिमिट चेंज मत कर देना। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, दिस इज sec स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इसके बाद cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके। ये प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी नहीं, रूल में लिखवाया गया कि ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन, ये भूल जाने वाला बात नहीं है। इसके बाद पुट tan x बराबर t करते हैं, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। पुट tan x बराबर t और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का हो जाने वाला है sec स्क्वायर x, ये हो जाने वाला है dt अपॉन dx। इससे sec स्क्वायर x dx बराबर dt काम चल जाएगा हमारा और लिमिटवा भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो व्हेन x बराबर पाई तो tan पाई बराबर बोलो अरे ऐसे कर लो 12, हाँ 0। अभी बताओ साइन n पाई tan n पाई 0 होता है, पर पीछे का रिवाइज करो और देखना इसमें मजा क्या आएगा। बार बार भास्कर सर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट बात है तो कुछ इसमें खास बात होगा, खास बात अभी पता चल जाएगा। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो फिर से ये tan 0 जो है वो 0 हो जाएगा। 0 से 0 लिमिट हो जाएगा, 0 से 0 तो बनेगा नहीं, तुमसे सॉल्व नहीं होगा। बनेगा ऐसे ही इसी स्टेप से, बट 0 से 0 लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब ये इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन। इतना स्टेप तो तुमको याद ही होना चाहिए, तो होना ही था इसमें। प्रॉपर्टी 4 और ये दोनों cos स्क्वायर एक्स से डिवाइडेड पुट tan x बराबर t है, तो तुमको मुंह जबान नहीं करना, इसको कुछ और बोल ही नहीं सकते हो तुम। बट इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि लिमिटवा हमारा 0 से 0 चला जा रहा है और इतना तो मालूम चल रहा है कि 0 से 0 चला जाएगा तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करें अब हम लोग, ऐसा जब हो तो फिर हम लोग जिस दो प्रॉपर्टी को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं उस तरफ चला जाए। 5 तक के बाद वाला जो था उस पर चला जाए, ऑड इवन वाला था उस पर चलते हैं। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, और ये क्या था 0 से 2a वाला कौन सा था? 0 से 2a फंक्शन ऑफ fx dx, ये क्या हो जाता है? एक 2 बाहर हो जाता है, क्या करते थे? 2 बाहर 0 से a, फिर फंक्शन ऑफ x dx। ऐसा कब करते थे? जब फंक्शन ऑफ अगर वो
फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर होता हो तब ऐसा लग रहा है, या फिर सीधा उतना भी नहीं अच्छा लग रहा तो सीधा इवन फंक्शन कर दो। ये इवन फंक्शन का क्वेश्चन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। उसमें भी ट्वाइस बाहर आ जाता था, लिमिट में आधा हो जाता था। सीधा प्रॉपर्टी 6 बोल लो चाहे प्रॉपर्टी 7, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले। समझ में आ रहा है सबको? क्यों ऐसा? जैसे थोड़ी तुम घर से याद करके जाओगे, तुमको ऐसे ही बनाना है, और जब देखोगे ऊपर नीचे 0 से 0 आ गया तुमको सॉल्व भी नहीं होगा, तब तुमको सोचना है। समझ में आ रहा है? स्टेप यही है, तुमको याद करना ऐसे ही पड़ता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जाए इंटीग्रेशन का ऐसे ही बनाना रहता है। ऐसा क्वेश्चन में cos स्क्वायर से डिवाइड फिर tan x बराबर t, वो करना ही है तुमको। वो तो बाय चांस डेफिनेट के चक्कर में यहाँ पर 0 से 0 में फंस गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ और अलग करना पड़ेगा अभी मेरे को। ठीक है, तो सीधा tan x बराबर t, तो इसमें ये स्टेप आ रहा है, तो इस स्टेप से हमें मालूम चल रहा है कि ऐसे फिलहाल नहीं बनेगा। फिलहाल इसको मिटाएंगे और पहले इस प्रॉपर्टी को शामिल करेंगे गेम में, और पहले देख लेते हैं ये काम भी कर रहा है क्या ये प्रॉपर्टी। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज वर्किंग और नॉट, यहां पर या फिर यहां चेक करें। यहीं पर चेक कर लेते हैं, यहीं पर चेक कर लेते हैं, है ना। तो 2a माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है ना, ये 2a का वैल्यू पाई हो गया, समझ आ रहा है, a स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर, और b स्क्वायर tan पाई माइनस एक्स, वैसे तो माइनस tan x होगा बट स्क्वायर होने के चक्कर में फिर tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसमें ये लग रहा है ये वाला, या सीधा इसके इवन फंक्शन लिखो और उसमें भी 2 को बाहर निकालो, लिमिट को आधा कर दो। प्रॉपर्टी 6 बोलो चाहे प्रॉपर्टी 7, 6 7 जो भी बोलो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। 6 था लगता है, ये 6 था ना ये वाला, ए तुम बोल रहे हो 8 था, ये 8 था, 8 लिखो। तो क्या हो जाएगा, पाई 2 बाहर, 2 को बाहर करो, 2 बाहर ऐसे सामने आ जाता ना, इंटीग्रेशन के बाहर, और लिमिट वो आधा हो जाता था। तो 0 से पाई का वैसे कचरा हो रहा है, इसको 0 से पाई बाय 2 करो, स्टेप वही होगा, पुट tan x बराबर t ही होगा, वो होना है, उससे तुम बच नहीं सकते इसमें। जैसे sec स्क्वायर x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, पहले तो ये 2 हटा लेते हैं। अब यहां पर वही करते हैं जो कर रहे थे, पुट tan x बराबर t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x dt बाई देखो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और अब लिमिट वो चेंज होगा, अब गड़बड़ाएगा नहीं, लेकिन पिछले बार जैसा गड़बड़ा गया था। अब देखो when x बराबर पाई बाई 2, तो t बराबर tan 90 इज नॉट डिफाइंड, tan 90 बाई cos 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैनिक नहीं करना। और when x बराबर 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, हाँ tan 5, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हो जाएगा, करो। अच्छा मतलब समझ में ना, पहले एक बार गलती करोगे कॉपी में भी एक बार करके देखना, वो 0 बाय 0 में फंसना, फिर उसको देखना ये ऐसा आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी लगा, ऐसा नहीं कि ट्यूशन टीचर बोला ये प्रॉपर्टी लगा लेते तो लगा देते। वो थोड़ी मेरे को भी थोड़ी याद था, मेरा भी पहले 0 बाय 0 आया, तब मेरे को पता चला कि उसमें फंस रहा है ना। साइंस का आंसर नहीं ना याद करके चलेगा, फिजिक्स का, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या आ रहा था, आई बराबर तो चल ही रहा था, यहाँ पाई चल रहा था, और लिमिट वा चेंज हो गया था, पाई बाय 2 की जगह पर इंफिनिटी, 0 की जगह 0, sec स्क्वायर x dx की जगह पर dt, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस हाँ कितना b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसमें आप लोग स्पेशल इंटीग्रल बता रहे थे, तो इसमें स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा, कैसे करते थे, हाँ b स्क्वायर से t स्क्वायर खाली रहना चाहिए, तो पाई बाई b स्क्वायर, तो 0 से इंफिनिटी dt बाई बोलो, तो हो गया t का स्क्वायर प्लस a बाई b का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, इसी का था 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, इसी का था, अभी थोड़ी पहले ही तो बता दें, पाई बाई b स्क्वायर 1 बाई a, आप थोड़ा सोच सोच के, 1 बाई a कौन है,
ए बाई बी, फिर tan इनवर्स x बाई ए, तो ये है a बाई बी, क्या सभी हरा ना, इंफिनिटी से जीरो, बढ़िया क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू, बोलो ये कट गया है, वहां पाई बाई ए बी, tan इनवर्स टी के जगह पर पुट किया है, ठीक है, वो क्या कर रहा हूं, पाई बाई ए बी tan इनवर्स, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट किया तो ये इंफिनिटी ही आ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स जीरो, ठीक है ना, समझ ना। अभी थोड़ा देर पहले देखे tan इनवर्स इंफिनिटी में घबराने वाली बात नहीं है, ये पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो देयरफॉर दिस इज I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है चैप्टर में। I बराबर पाई स्क्वायर बाई 2ab, दिस इज I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab, चैंपियन क्वेश्चन है चैप्टर में। मेन तो यही है, तुम सब स्टेप, जो अच्छा बच्चा है वो सब स्टेप कर भी लेगा तो वो 0 बाई 0 पर आकर के इस क्वेश्चन में फंस जाता, तो वहां पर इस क्वेश्चन को बनाना है। अब हमारा इसमें एक क्लास और बच रहा है जिसमें कि हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, और यू कैन से कि एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही हम लोग बहुत कम क्वेश्चन में किए हैं, ए से सी में, पहले ए से बी फिर बी से सी वाला, उसका इस्तेमाल मॉड्यूलस फंक्शन में करते हुए एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।